व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश होता है। जब समझाने की कोशिश की तो उन्हें लगा गद्दारी कर रहा हूँ मैं, बगावत कर रहा हूँ मैं। तो फिर मुझे कहना पड़ा कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और ये बात है, आपने भी नोटबंदी से उभर ही नहीं पाए थे कि तब तक आपने जीएसटी की घोषणा कर दी, कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी की। लोग तबाह हो गए, त्राहिमाम स्थिति में आ गए, बर्बाद हो गए। आपके हमारे अपने गुजरात में ही शक्ति सिंह जी ने खुद देखा है, सूरत से लेके कहाँ पे तमाम व्यवसायी कपड़ों के हो चाहे जो भी हो, लोग सब बाहर आ गए। ऐसा दुनिया में अगर जीएसटी का लोग कहते हैं अगर सबसे ज़्यादा फायदा हुआ तो फायदा हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का या इनके अपने। हम राहुल जी से बिल्कुल सहमत हैं कांग्रेस पार्टी के इस बयान से कि ये जो नोटबंदी है शायद विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे दुख हो रहा है कि आज उनके स्थापना दिवस पर मुझे कहना पड़ रहा है, जहाँ का मैं परिवार का एक हिस्सा रहा हूँ, कि इस पार्टी ने सही कदर नहीं की लोगों की, और ना अपनों की ना तथाकथित परायों की। इन्होंने विरोधियों को दुश्मन की नज़र से देखा। जब हम ये दुश्मन की, हालांकि मेरा ये मानना है कि आपका विरोधी जो है, जैसा आडवाणी जी ने कहा, आपका एडवर्सरी हो सकता है, आपका दुश्मन नहीं हो सकता है। वो भी इसी परिवार का, इसी समाज का है, किसी का बेटा है, किसी का मामा है, किसी का भाई है। और वो जो कह रहा है वो भी नेशनल इंटरेस्ट में कह रहा है। जब हम राहुल जी की बात करते थे कि देखिए एक तरीका होता है, आप उनको कदर कीजिए, मनमोहन जी से कुछ सीखिए। उन्होंने ऑर्गेनाइज लूट और जो बात की थी पूरे देश को चुभ गई थी बात की, इतनी बड़ा आदमी कोई ऐसा बोलना पड़ा, और सही बोला उन्होंने। ऐसे अर्थशास्त्री से, ऐसे ज़बरदस्त विद्वान आदमी से आप नहीं पूछ के। और जब मैं कहता था कई बार बातचीत में, ने मीटिंग्स में कही कि देखिए एक तरीका होता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, कि अगर आपका ओपोनेंट भी या ऑपोजिशन भी अगर अच्छी बात करे तो उसको दाद देनी चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए। और अगर नहीं अच्छा लगता है तो भूल जाइए, लेकिन अच्छा लगता है तो सलाम कीजिए। हमारे खुद प्रधानमंत्री, जिनको मैं कहता हूँ भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी पार्लियामेंट में भारत की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी स्टार प्राइम मिनिस्टर भूतो न भविष्यत जो हुई श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको उन्होंने कहा पार्लियामेंट में, और दुर्गा से तुलना की। आज नवरात्रे है और इसलिए मुझे याद आ रहा है, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, और उनकी उन्होंने दुर्गा से तुलना की। इससे मैडम गांधी की जो शान बढ़ी वो तो अलग बात है, लेकिन सही मायने में अगर शान बढ़ी तो इतने बड़े महान नेता की, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने सब चीज़ अलग रखते हुए इस बात को स्वीकार किया, माना और भूरी भूरी प्रशंसा की। ऐसा नहीं होता रहा। अब आज विशेष ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि मुझे एक तरफ जहाँ खुशी है कि आज कांग्रेस परिवार ने मुझे इस तरह से इनकरेज करके, प्रोत्साहित करके गले लगाया है, अपने परिवार का अहम हिस्सा बनाया है ये। और इसमें बनने में आपको ये भी कह दूँ कि हमारे पारिवारिक मित्र लालू प्रसाद यादव जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने खुद कहा, उनकी सहमति भी रही, उनकी अनुमति भी रही कि आप जाएं, कांग्रेस को मजबूत करें, कांग्रेस के जरिए पूरे देश को मजबूत करें, और साथ ही साथ विकास के काम में या जो भी आपका है, प्रगति है, ग्लोरी है, उसको आप लेकर आएंगे, उसमें आप भागीदार बने तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं आज के दिन उनका ही बहुत आभार प्रकट करता हूँ, लालू जी को, उनके परिवार को, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने नेक कदम और इतना बढ़िया कदम, शुभ दिन, नवरात्रि के दिन आपने हमें यहाँ भेजा है। और इन लोगों ने नवरात्रि की इस घड़ी में, शुभ घड़ी में इतने बढ़िया से गले लगाया है। तो एक तरफ जहाँ मैं इनका बहुत आभारी हूँ, वहीं तरह उसी तरह से मुझे थोड़ा दुख तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन कि आज स्थापना दिवस पे और मुझे वो परिवार से छोड़ना, आज छोड़ ही दिया हमने परिवार, बहुत हो गया। वो धमकियाँ बहुत देते रहे कि शत्रुघ्न सिन्हा को निकाल दिया जाएगा, कब होगा तो एक्शन लिया जाएगा, तो कब लेंगे, तो चुनाव के बाद लेंगे। नहीं लिया उन्होंने, या नहीं ले सके बहुत सारे कारणों से। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है। मैंने कहा था मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर पार्टी मुझे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती है। मैं उनकी भावना का
स्वागत करूंगा।